पन्ना महली कच्छप। जब हम पैदा होने का करीब करीब 3.5 4 साल के अंदर अंदर में जो है हमारा पिताजी मर गए। अब हम पिताजी नहीं रहने के बाद में तो क्या करेंगे। किसी तरह से हमारा माँ जो है किसी तरह से परवरिश किया, और बस्ती का बगल में जो है एक स्कूल था, मिशन स्कूल। तो मिशन स्कूल में हमको डाल दिया। वहाँ पर दूसरा क्लास हम पढ़े। दूसरा क्लास पढ़ने के बाद में हमारा शरीर में तकलीफ हुआ, कुछ यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, अभी भी इसका चिन्ह है यहाँ पर। तो हम स्कूल भी बंद कर दिए, स्कूल जाना भी बंद कर दिए दूसरा क्लास पढ़ने के बाद। तब जब एकदम ठीक हो गया उसके बाद में फिर तब तक तो हमारा जो है सो वो स्कूल समय भी 8 साल भर लग गया, तो स्कूल का भी पार लग गया। दूसरा क्लास मुश्किल से पढ़ने के बाद में जो है हम घर पर ही अपना गाय गरू लेकर के जीविका अपना गाय गरू लेकर के चराते थे, उसी से हल भी जोतते थे और दादाजी का जो है सो मदद करते थे, और किसी तरह से हम आगे बढ़े। जो बचपन में हम लोग खेलते कूदते थे। अभी जो जिस थे आदमी से बात करते थे उनके साथ खूब खेलते थे हम लोग। तो खेलते कूदते हम लोग का बस्ती था, अभी जो HNDP कारखाना बना हुआ है वहाँ पर था, वहीं पर खेलते थे। और हम लोग का जमीन था, उसी जमीन को जोतते कोड़ते थे, उसी से जो उपज होता था उसी से हम लोग अपने जीविका चला लेते थे। हमारा दादाजी जो है बोला कि अब तुमको शादी कर देंगे। तो हमारा 18 वर्ष की उम्र में करीब हमको शादी कर दिया है, पत्नी है, शादी कर दिया। शादी करने के बाद में 6 महीना भी करीब करीब नहीं हुआ था कि नोटिस आ गया कि आप लोगों के यहाँ से जमीन को छोड़ देना पड़ेगा, कारखाना बनेगा। तो अब हम लोग जो है सो वहाँ से पूरा परिवार जो है अब जमीन ले लिया था। अब रोते गाते किसी प्रकार से हम लोग, तो अब सरकार का ऑर्डर है तो मानना ही पड़ेगा। हम लोग चले आए, हम लोग को नोटिस दिया और बोला कि यहाँ पर कारखाना बनेगा, सो आप लोग को विस्थापित कर रहे हैं, उसी के लिए नोटिस दे रहे हैं। आप लोगों को दूसरे स्थान में मकान बनाने के लिए जमीन दिया जाएगा, आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। 1959 में ऐसा हुआ। उसके बाद हमको तो सर्विस दे दिया, ATC में हमको नौकरी दिया, तो पियून का नौकरी दिया। तो हम करते थे, जो भी होता था हम ईमानदारी से अपना काम करते थे। तो ये क्लास 4 का काम करते थे, तो उसमें जो हमको मिला उसी में से अपना कुछ फिक्स कर दिए, और कुछ फिक्स करके जो इंटरेस्ट मिलता था उसी से हम अपना जीविका चलाते थे। और अभी उस पैसा को हम का कि फिक्स करके रख दिए हैं, उसी से जो हमको मिलता है महीना में 2 महीना में अपना जो इंटरेस्ट मिलता है उसी इंटरेस्ट से अब जीविका चला रहे हैं, चल रहा है। और कर्जा हम लोग के देखो जब उठा दिया तो पेंशन भी नहीं दे रहा है। आपको और किसी से नहीं मिलेगा, यही 2 आदमी से मिलेगा, और वो है अब हम लोग जिंदा है, बाकी सब तो मर गया। बहुत कुछ इसको याद रहेगा, इन लोग बहुत ज्यादा याद रहता है, और हम लोग तो भूल जाते हैं। पहले तो हम लोग पुराना बस्ती में रहते थे, जहाँ अभी कारखाना बना है, वहां से हम लोगों को वहां रहते थे और किसी तरह से खेती बाड़ी अपना करते थे, उसी से जीविका हम लोग का चलता था। HEC जो है वो जमीन को ले लिया आप कारखाना बनाने के लिए, और हम लोगों को जो है सो नोटिस दिया ही, और हम लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया। विस्थापित आप लोगों को कर देते हैं। और यही जितना भी जमीन देख रहे हैं, ये जगह उस समय जंगल था, हम लोग को ला करके इस जंगल में डाल दिया। अब जंगल में डाल दिया, उसके बाद में हम लोग झोपड़ी बना करके यहाँ पर रहने लगे। रहते कुछ दिन के बाद में ये जो है सो अपना देखिए पुराना मकान यही है, उस समय यही सब चीज झोपड़ी बनाए थे। शादी तो हो गया, शादी होने के बाद में यहाँ पर रहने लगे। अब उसके बाद में हमारा बाल बच्चा भी पैदा होने ही लगा, और उसमें 6 लड़की हमारा हुआ। 6 लड़की के बाद में 1 लड़का है, और
अभी तो सर्विस करता है, सर्विस करता है किसी तरह से। सो भी ऐसी सी नहीं दिया सर्विस, अपना पढ़ लिख लिया, अपना कोशिश किया, तो रेलवे में उसको काम हो गया, रेलवे में काम कर रहा है, अभी तो ड्यूटी में होगा वो। और जो भी होता है पैसा वही देता है हम लोग को खाने पीने के लिए, हम खाएंगे कहाँ, तो लड़के ही सही भरोसा है, वही देता है खाने पीने के लिए पैसा, उसी से हम लोग का जीविका चल रहा है। कम से कम यहाँ से उसमें भगा लागू दिया हम लोग सरकार- के, यार रिटायरमेंट कर दिया तो कम से कम पेंशन हम लोग के देना चाहिए, कुछ वक्त देना चाहिए है, तब ना जीविका चलेगा। और सेकंड तो रिटायरमेंट में भी ज्यादा पैसा नहीं दिया, अगर उसमें ज्यादा पैसा देता तो चल भाई कोई तरह से उसी में हम लोग पोसा लेते हैं। तनख्वाह नहीं था, बहुत कम था, पहले बहुत कम तनख्वाह था और 83 रुपया 12 आना मिलता था, टोटल 83 रुपया 12 आना मिलता था महीना। अब उतना उसी में से- बच्चा सबको पढ़ाना लिखाना और 6 गो लड़की को शादी करना सहज चीज है आपका जमाना। उस सबको सब कोई के पढ़ा लिखा दिया कोई तरह से, हम किसी तरह से किसी को नहीं रखा, हम लोग जो है सो अपना हाथ काट करके काट बच्चों के को बच्चा पढ़ाया। को पढ़ाया। और सोचिए कितना तनख्वाह था। तो अब रिटायरमेंट होने के बाद में तो कम से कम हम लोग को पेंशन देना चाहिए, मतलब पेंशन भी नहीं पेंशन मिल में रहा है। पेंशन उस समय लागू नहीं था, बाद में लागू किया पेंशन का। उस समय हम लोग के जब रिटायरमेंट किए थे उस समय नहीं था पेंशन, तो वही जो हम लोग को हमारा जो मिला था उसी को फिक्स कर दिए, और मंथली इंटरेस्ट में किसी तरह से उसी में जीविका हमारा चलता था, चल रहा है अभी भी, उसी में चला रहे हैं। फिर खत्म हो जाता है, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में सेट कर दिए हैं, जब उसका डेट खत्म हो जाता है तो फिर पलटी कर देते हैं, फिर वही इंटरेस्ट से चल रहा है। हम लोग के बूढ़ा बूढ़ी हो गया और हम लोग के कुछ नहीं मिल रहा है। आपका जमाना जानबे करते हैं, बेटा पुतो करेगा नहीं करेगा तब बुढ़ापा में क्या करेंगे। एक तो 2 पैसा रख लिया है तो उसी को निकाल के कोई तरह से गुजारा चल रहा है, हैं? आगे जाके अगर बेटा पुतो नहीं चाहेगा तो कम से कम एचईसी को हम लोग के देना चाहिए कुछ। जब हम लोग के पूरा जायदाद ले लिया वो, तो उसको तो देना चाहिए। सेकंड पेमेंट भी नहीं दिया, बहुत कम मात्रा में दिया। घर मकान बनाने वास्ते तो नहीं पूरा। पहले तो लोग पढ़ते लिखते भी नहीं थे, और पढ़ाई लिखाई हम लोग जानते भी नहीं थे पढ़ाई लिखाई क्या चीज है। लेकिन जब कारखाना बन गया तो उससे हम लोग को क्या होगा कि पढ़ना एक बहुत जरूरी है। पढ़ने से क्या होगा कि उसका ज्ञान बढ़ेगा और काम करेगा, नौकरी करेगा, बाल बच्चा को पालेगा पोसेगा बढ़िया से, बाल बच्चा को भी शिक्षित बनाएगा। तो कुछ तो शिक्षित किया, बिना कागजात का किसी जगह बच्चा लोग को एडमिशन कराने के लिए भी जाते थे, तो पहले बताओ तुम कहाँ से आए हो, क्या हो, तुम्हारा प्रूफ क्या है। तो कागज रहेगा तभी ना हम प्रूफ बनाएंगे, कागज नहीं रहेंगे तो हम प्रूफ कहाँ से बनाएंगे। फिर भी हम लोग कोशिश करते थे हजूर मजूर करके किसी तरह से बच्चा को पढ़ाने के लिए कुछ तो करते थे। तो हमको जा करके बात कुछ करते थे तो उसी में 2-4 पैसा घूस भी दे देते थे काम चलाने के लिए, और कागज डिस्प्ले सर्टिफिकेट बनाए। और डिस्प्ले सर्टिफिकेट बनने के बाद में वही बच्चा लोग को किसी तरह से बताने लगे कि भाई हम डिस्प्ले सर्टिफिकेट में हमको बच्चा लोग को मिलना चाहिए नौकरी। नौकरी तो नहीं मिलेगा, बिना पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा नौकरी। अब क्या करेंगे हम लोग। तो वही बात है, अभी हमारा बच्चा जितना जैसे घूम रहा है सब, काम तो मिलेगा नहीं। कुछ तो शिक्षित हुआ बाल बच्चा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि नहीं भी हुआ है। बहुत कुछ ऐसा है बचले है जो कि नहीं भी हुआ है। तो किसी तरह से रोजी रोटी जो है कहीं जाकर के हमारा परिवार जो है अगल बगल में जितने जो है वो जाता है कहीं से किसी घर में थोड़ा दाई नौकर का काम करके चला रहा है काम। अच्छा, अब सरकार के तरफ से नौकरी जो है सो मिलना मुश्किल, वहाँ पढ़ाई लिखाई भी होना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई भी होना जरूरी है, तब तो पढ़ाई लिखाई है ये नहीं है तो फिर नौकरी देगा कहाँ से देगा, सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगा। तो किसी तरह से मजदूरी का काम करके जी रहा है किसी तरह से।
HEC में जो जब हम लोग ज्वाइन किए थे उस समय ऐसा यहाँ का परिस्थिति था कि कम से कम 22,000 आदमी काम करता था वहाँ पर कारखाना में। 22,000 आदमी काम, मोटा मोटी 22,000 आदमी काम करता था, उसमें हम भी थे। तो करते 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 कुछ दिन के बाद में ऐसा हो गया कि नेता भी अपना काम करने लगा, नेता उता सब करने लगा, और नेतागिरी में जो है सो बहुत आदमी को बाद में रिटायरमेंट तो होने लगा। रिटायरमेंट होकर के बहुत आदमी घर से वहाँ से किनारे हो गया, सर्विस से भी अलग हो गया। और ऐसा करते 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 अभी HEC का, हमारा तो HEC में कै साल 23 साल हो गया रिटायर। तो 23 साल हो गया। अब 23 साल के बाद में अभी हमको ये पता लगता है, आप तो जाते भी नहीं है, कि HEC में जितना जो था पहले हम लोग को जो फैसिलिटी भी मिलता था, जो भी कुछ मिलता था, वो सब खत्म हो गया, यहाँ तक ही चला गया। अब वो कारखाना का जो है उसका भी नाम निशान आया। जितना हम लोग कहते थे वो आदमी भी अब नहीं रहेगा, वो प्राइवेट में चला जाएगा। शुरुआत में HEC जो है सो बहुत बढ़िया था, नेता लोग उतना नहीं थे, कम थे, लेकिन बाद में नेता लोग आ गए। नेता लोग अपना आदमी को इधर उधर से फूटने लगा, कुछ पार्टी उसका पार्टी बना दिया, उसका पार्टी बना दिया, उसका पार्टी बना दिया। इस तरह से हम लोग जो 2200 आदमी था, 2200 आदमी का 2200 प्रकार का जो है सो पार्टी बना दिया, सबको फोड़ दिया। अब फोड़ दिया तो कम आदमी हुआ। अब कम आदमी होने के बाद में, थोड़ा कम आदमी होने के बाद में कतनों चिल्लाने से कौन सुनने वाला है। आज सब पहले तो हम लोग सब 2200 आदमी जितना जो थे, हम लोग कुछ भी होता था हम लोग दौड़ करके पहुंच जाते थे सब मिल करके, तो सरकार उसको सुनता था। लेकिन बाद में जो है इसी तरह से कम होते होते कम हो गया। अब कम होने के बाद में अब कौन सुनने वाला है। अभी तो ऐसा सुनने में आता है, हम तो जा नहीं रहे हैं, लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि तो प्राइवेट में चला जाएगा, कारखाना भी नहीं रहेगा, वो प्राइवेट में चला जाएगा। और अभी ऐसा स्थिति है कि आज का महीना हो गया, उन लोग को तनख्वाह भी नहीं मिला। अब तनख्वाह नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे, पैसा नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे। जा रहा है काम करके, आ रहा है, जा रहा है काम करके। तो नेता लोग जो है ना इस तरह से बर्बाद कर दिया। ट्रैक्टरों में सप्लाई तरफ से ले गया, अब वो भी सप्लाई तरफ से लिया, अपना जमीन देखिए। तब नेता लोग जो है सबको बर्बाद कर दिया। यहाँ तो सबसे ज्यादा नेता ही को हम कहेंगे, नेता लोग बर्बाद कर दिया, हमारा देश को आगे नहीं बढ़ने दिया। वो अपना अपना तरफ से खींच खींच करके सबको फोड़ के रख दिया, सबको फोड़ करके रख दिया। लड़ोगे तो कैसे लड़ोगे। पहले हम लोग सब थे तो हम लोग लड़ते थे, तो हम लोग को काम बनता था। अब हम सब फोड़ दिया, इधर उधर कर दिया। नेता कुछ अपना आदमी को इधर कर दिया, उधर कर दिया, उधर कर दिया, उधर काइट नेता हो गए। नहीं थे लोग सबसे। अच्छा, नेता में किसी नेता का नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन राणा संग्राम सिंह जो है पुराना नेता है, वो भी एक नेता और थे, वो भी चले गए। लेकिन राणा संग्राम सिंह हम तो डट के उनके साथ में बोले हैं, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए बर्बाद कर दिया कि अपना जीविका चलाने लगा। और यहाँ का आदमी को जो है ना, जितना हम लोग हैं डिस्प्लेस हुआ, ये सब चीज को उतना ध्यान नहीं देखा। दूसरे जगह अपना देश का आदमी को ला करके किसी तरह से HEC में ढुका दिया। और उन लोग को सर्विस मिलना चाहिए, हम लोग को मिल गया उन लोग को। तब क्या किया जाए। इन लोग के तो यही तो हम लोग को बर्बाद कर दिया। तो नेता लोग बर्बाद किया, हम किसी को नहीं कहेंगे, नेता को हम कहेंगे, नेता लोग बर्बाद किया हम लोग को। या हम लोग तो दिए थे कारखाना बनाने के लिए, कारखाना बनेगा तो हम सबको उधार होगा। लेकिन कारखाना तो बनाया और उधार तो हुआ नहीं। अब जहाँ हम लोग हैं वहीं पर हैं, और कारखाना में जो है अभी ऐसा सुनते हैं कि दूसरा कोई जो ऐसे मकान उकान हम दिए थे कारखाना बनाने के लिए, और वहाँ पर बना दिया, बिल्डिंग भर गया। हम कुछ दिन के 1 महीना करीब हो रहा है, जाके देखते हैं तो पूरा बिल्डिंग भरा हुआ है। कौन कैसे 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 कर दिया था, आप कैसे कहें। हम दिए थे कारखाना, जमीन दिए थे कारखाना बनाने के लिए, और कारखाना बनेगा तो हमारा तो रोजी रोटी लगेगा ही, हमारा देश का भी उद्धार होगा। यही विचार से दिए थे। जवाहरलाल नेहरू आए थे यहाँ पर,
और हम लोगों को यही वही बताए थे, उसी में जो है तो उसी के चलते हम लोग को देना ही पड़ेगा और दे ही दिए। लेकिन अभी एचईसी का हालत जो है सो हम सुनते हैं कि अब प्राइवेट में चला जाएगा, और जितना सर्विस जो नौकरी जो करता था, वो जो रेगुलर करता था, उसको रेगुलर नहीं करके मास्टर रोल में उसको रखा जा रहा है। अब मास्टर रोल में लोग अपना काम करेगा, जिएगा, किसी तरह से जिएगा, इसी तरह से जिएगा वो भी। अच्छा, ऐसा कल परसों हमको ऐसा पता लगा कि आज क्या महीना हो गया पेमेंट भी नहीं दे रहा है। ऐसा भी सुनने में आया कि पेमेंट भी नहीं दे रहा है, तो जिएगा कैसे आदमी, जिएगा कैसे? तो सब तरफ से हम लोगों तो एक तो इधर से भी हम लोग गए, उधर से भी गए, कहीं का नहीं रहे हम लोग। कि क्या कर दिया ये सरकार, क्या कर दिया हम लोग को, क्या कर दिया? एक तरफ से तो हम लोग को डिस्प्लेस कर दिया और दूसरी तरफ से कारखाना को भी चौपट कर दिया। यही दुख की बात है। कभी कभी तो ऐसा याद होता है कि हमारा बच्चा अब नहीं पढ़ेगा, वहां पर नहीं आगे जाएगा, तो इधर उधर हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारा अपना लड़का को बता रहे हैं, डिस्प्लेस के नाते हमारा लड़का को तो यहाँ एचईसी में सर्विस होना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी तरह से कोशिश करके रेलवे में चला गया और जा करके काम, अपना बात कर रहे हैं, जा करके काम कर रहा है, किसी तरह से जीविका चल रहा है। लाल अंबिका नाथ शाहदेव जो है सो हम लोग का नेता था, डिस्प्लेस का नेता था। अब जैसा कहा, जैसा किया, हम लोग उसका बात को माने, उनके अनुसार से चले। बाद में विधायक बन गया, विधायक बनने का मर भी गया, तो जिंदा भी नहीं रहा। उनका बाल बच्चा है, लेकिन उन लोग भी वो बाद में डिस्प्लेस होने के कारखाना हम लोग को रिटायर होने के बाद में इन लोग भी सब मर गया। तो यही एक दो आदमी हम लोग बचे हुए हैं, एक तो हम बचे हैं, एक तो अभी जिसके साथ बोल रहे थे वो है हमारा चाचा लगता है, और लाल साहब में एक दो परिवार है, उसमें एक दो परिवार है। वो भी लाल अंबिका नाथ शाहदेव का भाई है, उसको भी मालूम है, और एक तो भाई है, उसको भी मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तो प्रतिशत तो मर गया, तुम बताएगा। अब हम लोग भी बूढ़ा हो गए, अब हम लोग को भी उतना सुमरण शक्ति नहीं रहा। अब सरकार देखता तो क्या देखेगा वो? यहाँ तो नेता सब अपना काम कर लिया, नेता अपना नेतागिरी में जो है सो बर्बाद करके रख दिया कारखाना। बच्चा लोग पढ़ेगा तो लिखेगा तो कहाँ जाएगा, कोशिश करेगा तो यहीं पर कारखाना था, कारखाना में सब कोई काम करता, लेकिन नहीं है, वो सब चीजें नहीं मिलेगा। हम लोग का यहाँ जो है 7 एकड़ 5 डिसमिल जमीन था, घर और खेती बाड़ी कर समेत, तो उसको तो कारखाने में हम लोग दे दिए, ठीक है, दे दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग को उसके बदले में क्या दिया, ये देखिए, 20 डिसमिल परिवार में, एक परिवार में 20 डिसमिल घर बनाने के लिए दिया है, उसी में हम लोग रह रहे हैं। वहां से जो कारखाना बना है, वहां से हम लोग को यहाँ पर बैठा दिया, लेकिन यहाँ का जमीन जो हम लोग को दिया, उसका अभी तक कागज कुछ बना नहीं है। बोला कि आप लोग डिस्प्लेस हैं, तो डिस्प्लेस का भी तो कुछ कागज होना चाहिए। नहीं, जमीन ऐसे रह रहे हैं सरकार का जमीन में, वो तो ठीक नहीं, कुछ कागज हम लोग को मिलना बहुत जरूरी है। कुछ आदमी को मिला है, कुछ आदमी को नहीं मिला, हमको नहीं मिला अभी तक। 1959 में जो है हम लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अब तब से जो है अभी तक यहाँ पर हम लोग बसे हैं, इस यहाँ का हम लोग को जमीन का कागज अभी तक नहीं बना है। 1959 से लेकर के अभी तक कागजात नहीं बना है इसका। अब इसी में हम लोग जी रहे हैं। अब ना मालूम आगे सरकार क्या करेगा। अच्छा, ऐसा सुनने में आता है कि कुछ दिन के बाद में ये जमीन को भी ले लेगा। डिस्प्लेस तो पहला हो गया हम लोग, दूसरा डिस्प्लेस फिर कहाँ ले जाके कहाँ फेंक देगा, हम लोग को क्या पता है, कहाँ ले जाके क्या करेगा। तब तक हम जिएंगे कि मरेंगे, हमारा तो कोई ऐसा बात नहीं। और आपको किसी से मिलेगा भी नहीं, सब तो हम सब पाछे पैदा हुआ है, डिस्प्लेस होने के बाद में पैदा हुए, क्या बताएगा वो। तो ऐसा तो है नियम इसका जो है ना, हम लोग को सब तरफ से कहीं का नहीं रहने दिया। कुछ दिन के बाद में तो ऐसा सुनने में आता है कि जमीन को भी सरकार ले लेगा। अभी तक कागज नहीं बना, इसका मतलब क्या है? अनुमान तो अपने में लगता है कि कागज नहीं बना, इसका मतलब जब चाहेगा हटाओ,
जब चाहेगा कहेगा चलो हटो यहाँ से, हमारा कुछ प्रूफ नहीं, हम कैसे प्रूफ, कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे? कागज नहीं बनेगा तो हमारा कोई तो प्रूफ नहीं है, हम लड़ भी नहीं सकते हैं, और लड़ेंगे तो होगा ही काम नहीं। तो यही सब चीज हम लोग का दिक्कत तो है यही, कागज अगर ठीक है, तुम डिस्प्ले बना दिए तो डिस्प्ले का तो निगरानी करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, जमीन था वो भी ले लिया, और हम लोग का तो कोई माँ बाप नहीं है, कोई हमको देखने वाला नहीं। बाकी तो कारखाना के नाम से लिया, ठीक है, देश का उन्नति करो, अच्छा बात है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि तुम दूसरे आदमी को ला करके तुम दुनिया भर का आदमी को बसा दिया और हम लोग को कहीं का नहीं रहते दिए जा। एक आदमी डिस्प्ले का एक आदमी भी वहां पर मकान बना कर रह रहा है, ऐसी बात नहीं है। मकान सरकार बना दिया, आकर सब कोई रह रहा है। स्मार्ट स्टील क्या कहते हैं ये, स्मार्ट सिटी, हाँ, वो यही सब चीज हाँ, बना के रख दिया है। अब उसने जा करके हम देखे तो बाप रे बाप, इतना इतना मकान बना के भर दिया, ये कारखाना बनाना चाहिए, तो ये तो क्या कर रहा है भाई? हम लोग दिए हैं कारखाना बनाने में, लिखा हुआ है उसमें, विस्थापित के लिए नहीं। तो दूसरा देश का आदमी वहां पर आकर के रहेगा, दूसरा आदमी रहेगा, हमारा आदमी कोई नहीं रहेगा वहां पर। अभी जो वहां पर बना हुआ है, खैर का स्मार्ट कहते हैं स्मार्ट जी? सिटी, हाँ, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी बनाया, तो खैर अपना मर्जी से तो नहीं बनाया, इसको सरकार अनुमति दिया है तभी न बना रहा है। तो एचईसी का जमीन में उसको ये सब चीज नहीं बनाना चाहिए, उसको कारखाना बनाओ और आगे बढ़ाओ देश को। तो इस स्मार्ट सिटी बना करके वो पब्लिक को ला करके भर दिया। पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक से तो अपना नहीं चलेगा ना, कारखाना तो चलना चाहिए। तो कारखाना को तो इन लोग बर्बाद कर दिया। अब काम मालूम आगे जा करके क्या करेगा।